वेलकम बैक दोस्तों। वन पीस चैप्टर 1180 के ट्रांसलेशन आ गए हैं, तो चलो इसके बारे में बात करते हैं। और इसमें काफी सारे छोटे छोटे डिटेल्स भी हैं जो कि सही में काफी क्रेजी है, जो जानने के बाद सही में मजा आने वाला है, क्योंकि सही में काफी बैंगर है ये चैप्टर। पर इससे पहले थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि ईमू एल्बाफ आ चुका है और उसकी हाकी पूरे एल्बाफ में फैल गई है और जितने भी हाउसेज एंट्रीज है सब अलाइव हो चुके हैं और एक ईवी स्माइल दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि इसके आगे क्या हुआ। तो चैप्टर 1180 का नाम होने वाला है ओमेन, जिसे जापानीज में केंजिस कहते हैं और इसका मतलब होता है डिमोनिक ऑरा। जैसे कि चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हमें सिर्फ ईमू का डिमोनिक ऑरा देखने को मिलने वाला है और इसका कवर पेज एक रिक्वेस्टेड कवर पेज है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेगापंक जियूस को मॉडिफाई कर देता है ताकि वो रेन में कैंडीज बरसा सके चॉपर के लिए, जो कि सही में काफी अच्छा और क्यूट लग रहा है। लेकिन अब चैप्टर में चलते हैं। तो चैप्टर ही स्टार्ट होगा एक अमेजिंग डबल पेज पैनल से, जो कि सही में काफी औसम होगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग देखेंगे ईमू को जिसके पूरे बॉडी में व्हाइट व्हाइट डॉट्स हैं, यहाँ तक उसके लेग्स में भी डॉट डॉट मिलेंगे। तो यहाँ पे ईमू लैंड करता है वेस्टर्न विलेज में और वहाँ के जाइंट से कुछ पूछता है कि वेयर इज द किंग ऑफ दिस कंट्री, इस कंट्री का किंग कहाँ पे है। तो ब्रोगी कहता है हु द हेल आर यू, तुम कौन हो। और डोरी भी कहता है कि यहाँ एल्बाफ में कोई किंग नहीं है। तभी ईमू नोटिस करता है सोमर्स को जेट्स के हैंड में और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो सोमर्स के साथ। उसके बाद जंप करता है और अपने स्पेयर को इतनी तेजी से यूज करता है कि उसे कोई देख ही नहीं पाता है और सडनली जेट्स का थंब और 4 फिंगर कट जाते हैं और सोमर्स फ्री हो जाता है और ग्राउंड पे गिर जाता है, जिससे देख के हजरुद्दीन काफी गुस्सा हो जाता है और ईमू पे चिल्लाता है। पर ईमू हजरुद्दीन के ऊपर ही अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी स्टेंसन हजरुद्दीन को किक कर देता है और अनफॉर्चुनेटली ईमू के अटैक से स्टेंसन का लेग कट जाता है, जो कि सही में काफी बुरा हुआ। जिसे देखने के बाद जोरो काफी रेज में आ जाता है और अपना सबसे पावरफुल अटैक किंग ऑफ द हेल ओनिगिरी यूज करता है, लेकिन ईमू उसे काफी इजीली अपनी टेल के टिप से ब्लॉक कर देता है। जोरो का सबसे पावरफुल अटैक है ये, लेकिन ईमू उसे बिना किसी एफर्ट के अपने टेल के सिर्फ एक टिप से ब्लॉक कर देता है। और उसके बाद ईमू अपने पाम पे एक छोटा सा ब्लैक फ्लेम क्रिएट करता है जिसे ओमेन कहते हैं और उसे जोरो के हेड में शूट कर देता है, जिससे जोरो काफी डैमेज हो जाता है और गिर जाता है। उसका पूरा हेड ब्लड से भर जाता है, लिटरली भाई पूरा रेड हो जाता है उसका हेड। और फिर ईमू उसी ब्लैक फ्लेम ओमेन को यूज करता है हजरुद्दीन के ऊपर और इस बार एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। फिर हम लोग देखते हैं उस ब्लैक रिंग को जो ईमू के बैक में है और उसके आईज भी हैं, जो कि एक्चुअली में एक ब्लैक फायर का रिंग है। उसके बाद ईमू फिर से ओमेन यूज करता है, लेकिन इस बार अटैक के लिए नहीं, सोमर्स को रिवाइव करने के लिए। उससे सोमर्स को रिस्टोर करता है और सोमर्स पूरी तरह ठीक हो जाता है। उसके बाद ईमू ब्लैक विंग्स क्रिएट करता है अपने बैक में और गंको भी उसी के साथ में होती है। उसके बाद वो दोनों फ्लाई करके कहीं और जा रहे होते हैं, पर तभी ईमू का स्पेयर ट्रांसफॉर्म होके एक कैनन बन जाता है। भाई साहब ईमू का वेपन है कि क्या है यार, कुछ भी ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, जो फायर करता है ब्लैक फायर। भाई साहब ईमू का पावर ही ब्लैक मैजिक है, क्या बोलूं मैं इसमें। और उसके भी आईज और माउथ है। भाई ईमू का क्लाउड्स ले लो, उसके वेपन के ले लो, सब अलाइव हैं, सबके पास आईज और माउथ दोनों है। और जहाँ पे गंको फ्रीज हुई थी वहाँ पे एक ह्यूज एक्सप्लोजन करता है। उसके बाद ईमू जाता है क्लिंगम के पास और उसे भी उसी ओमेन फ्लेम से रिकवर करता है, यानी कि रिवाइव कर देता है, जिससे क्लिंगम भी पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन फिर तभी सांजी अटैक करता है ईमू पे अपने किक के साथ, लेकिन ईमू उस किक को ब्लॉक कर देता है सिर्फ अपने फीट से। उसके बाद ईमू उल्टा सांजी पे किक करता है और अपने किक को कोटेड कर लेता है उसी ब्लैक फ्लेम से, जिससे एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। और हमें ये नहीं पता कि उस एक्सप्लोजन के बाद सांजी के साथ क्या हुआ, जिसे पढ़ने के बाद मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि फाइनली ओल्डा सांजी के साथ कुछ कुक करने वाले हैं, जो देखने में सही में काफी मजेदार होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सडनली लूकी अपीयर हो जाता है और ईमू उससे बात करने लगता है और कहता है मैं तुझे ही ढूंढ रहा था, तू वही है ना जिसने 14 साल पहले मेरे सर्वेंट हरल को मार दिया था। तो लूकी कहता है वो तुम्हारा सर्वेंट नहीं था, द नेम हरल बिलोंग्स टू माई फादर, वो मेरे फादर थे और वो इस एल्बाफ के किंग थे। उसके बाद हम लोगों को फिर से एक इपिक डबल पेज वाला पैनल देखने को मिलता है, जिसमें लूकी ईमू के फेस टू फेस आता है, जहाँ पे लूकी काफी एंग्री होता है और रागनीर को अपने हाथ में पकड़े होता है और जितना भी एरिया होता है उन लोगों के अराउंड वो डार्क क्लाउड्स और लाइटनिंग से भर जाता है। और उसके बाद लूकी फिर कहता है कि मैं ही वो बंदा हूँ ना जिसे तू ढूंढ रहा था। तो ईमू कहता है काफी सारी चीजें अवॉइड की जा सकती थी अगर तू यहाँ नहीं होता तो लूकी कहता है एल्बाफ मेरा प्लेस है और यहाँ पे मैं तेरा खोपड़ी खोलने वाला हूँ अपने हैमर से। और चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और गुड न्यूज ये है कि अगले वीक कोई ब्रेक भी नहीं है, मतलब वो बैंगर चैप्टर हमें अगले वीक ही देखने को मिलेगा। बता रहा हूँ कतई जहर होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर। ये चैप्टर तो बैंगर था ही, लेकिन इसका नेक्स्ट चैप्टर और भी बैंगर होगा। पर सांजी और जोरो के साथ बहुत बुरा हुआ यार, उन दोनों को वन शॉट कर दिया ईमू ने। ये तो हमें पता ही था कि इनके बीच पावर लेवल का काफी लंबा गैप होगा, लेकिन इतना बड़ा गैप। और ये कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है कि ईमू ने सांजी और जोरो को वन शॉट कर दिया। सरप्राइजिंग वाली बात ये है कि ईमू का पहला शिकारी यही दोनों थे। लिटरली ईमू ने फ्यूचर पायरेट किंग का विंग्स ही काट दिए हैं
तो भाई अब लूफी उड़ेगा कैसे, और लूकी के बाद तो इमू लूफी से भी लड़ेगा। तो सच में वो सब देखना काफी मजेदार होगा। तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने मैंथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।